हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संक्षेपण के अंतर्गत अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संक्षेपण में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव संक्षेपण में कौन सा कौशल शामिल होता है? ए है दृश्यमान न होने का, यह गलत है। स्वप्रस्तुति, यह सही है। सामूहिक समूह अन्योन्य क्रिया, यह सही है। संबंध बनाना, यह भी सही है। उच्च वर्गीय भाषा उपयोग, यह सही नहीं है। इस आधार पर बी, सी और डी है वह सही हो जाएगा। देखिए, मानव संक्षेपण में स्वप्रस्तुति, समूह अन्योन्य क्रिया, संबंध बनाना आदि कौशल शामिल होता है। मानव संक्षेपण मानव विज्ञान का वह क्षेत्र है जो यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य करता है वह क्या संदर्भित कर रहा है या किस बारे में विचार परामर्श कर रहा है। इन्हीं का संकेतित रूप संक्षेपण की प्रभावी बनाता है। अगला है लघु समूह संक्षेपण संबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन दूसरा है, फिर भी लघु समूह संक्षेपण कार्य संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता। तो यहाँ कथन एक है वह सही है, पर कथन दो है वह गलत है। देखिए, छोटे समूह संचार में तीन या अधिक लोग होते हैं जो एक सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए समूह के रूप में संवाद करते हैं। और लघु समूह संक्षेपण संबंध की आवश्यकताओं एवं संक्षेपण कार्य संबंधित आवश्यकताओं दोनों की पूर्ति करता है। अतः कथन ए सत्य है और कथन दूसरा है वह सत्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से चार संक्षेपण की परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति अन्य संस्कृति से भेद करते हैं? तो इसमें अधिगम कौशल है वह सही हो जाएगा और समय बोध है वह सही है। अधिगम कौशल समय जैसे चर संक्षेपण के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति से अन्य संस्कृति का भेद करते हैं। यह रचनात्मक व कल्पनाशील अधिगम कौशल को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। आलोचना फिर वह समस्याओं को हल कौशल भी अधिगम कौशल को बढ़ाने में सक्षम होता है। फिर अगला है कथन पहला, संक्षेपण और समाजीकरण की आधुनिक समाज के दो गैर प्रभावी आयाम हैं। कथन दूसरा है, संक्षेपण उन मूल्यों को प्रोत्साहित करता है जो समाज के लोगों को संस्कृतिकरण प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ कथन ए है वह सत्य है, पर कथन बी है वह असत्य हो जाएगा। अगला है, भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संक्षेपण के लिए सुझाव हो सकते हैं। अपनी व्याख्या पर बल देना, यह गलत है। अपनी स्वयं संस्कृति के पहचान को भूलना, यह भी गलत है। पारंपरिक सम्मान की एक परिस्थिति प्रणाली को प्रोत्साहित करना, यह सही है। अन्य लोगों की सांस्कृतिक संदर्भ को जानना, यह भी सही है। सदैव तथ्य बताना, यह भी सही है। इस आधार पर ए, डी और ई है वह सही हो जाएगा। बी आंसर है वह सही होगा, क्योंकि संक्षेपण की प्रक्रिया संक्षेपण के माध्य और व्यापक लक्ष्य समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि इसमें परिवर्तन होता है तो संक्षेपण की प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाता है। संक्षेपण भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है। सांस्कृतिक लोगों की एक समूह द्वारा बातचीत के माध्यम से साझा फिर किए गए व्यवहार समूह संदर्भित करता है। संस्कृति का प्रसार अपनी औपचारिक बातचीत और विश्वास आदान प्रदान के माध्यम से होता है। भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संक्षेपण के लिए पारंपरिक एक दूसरे के आयाम और उसके सांस्कृतिक संदर्भ को जानना सदैव तथ्य बनना चाहिए ताकि संक्षेपण प्रक्रिया को ठीक प्रकार से हो सके। अगला है, संक्षेपण में प्रेषित संदेश का अर्थ है। तो संक्षेपण में प्रेषित संदेश का अर्थ है सहयोगात्मक क्रियाकलाप, किसी भी कार्य प्रणाली से सहयोग और संचार प्रगति और सक्रिय जीवन की सफलता। वे एक ही सिक्के के दो पहलू का
प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें का अस्तित्व के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें सहयोगात्मक संचार प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का संचार है जो एक टीम में साथ करने से निश्चय लक्ष्य प्राप्त करने में आसान बनाता है। अगला है, निम्न कथन में दिए गए कथन अभिकथन के रूप में है, लिखित में से एक कारण है आर के रूप में है, इसको कथन और अभिकथन और कारण है इसको बताना है। अभिकथन है, औपचारिक विधि के रूप में संक्षेपण का बोध अमूलिक विचार नहीं है। कारण है, संक्षेपण प्रसारण का प्रधान दृष्टिकोण अब अधिमान्य नहीं होता है। तो यहाँ कथन एक है वह सत्य है, पर कथन भी है वह सत्य है। अगला है, अंतर संस्कृति संक्षेपण के प्रति आगम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो एक सत्यवाक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व है। परिवर्तन उद्दीपनिक के अंतर्गत बाहर की ओर प्रति एक अनुक्रिया है। सांस्कृतिक और संक्षेपण के समिति संलग्नताएं होती हैं। इस आधार पर बी सी और डी है वह करेक्ट आंसर होगा। अंतर संस्कृति संक्षेपण एक संस्कृति के लोग अंत संस्कृति के माध्यम से संस्कृति के द्वारा उन्हें भेजी जाती हैं तथा जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर संस्कृति संक्षेपण के प्रति सहम उपागम के निम्न विशेषता है। एक संक्षेपण एक परिवर्तन अभिकर्ता होता है। एक तत्व सामाजिक परिवर्तन को प्रतिनिधि हैं। परिवर्तन बाहर और दोनों एक अनुक्रिया हैं। अगला है, आलोचनाओं के अनुसार व्यापक जन माध्यम से संस्कृति प्रसारण का किसका प्रसारण है। तो यह निम्न संस्कृति का है। आलोचनाओं के अनुसार व्यापक जन माध्यम में संस्कृति के प्रसारण का अर्थ निम्न संस्कृति का प्रसारण है। निम्न संस्कृति सांस्कृतिक अनुभव और दृष्टिकोण के पैटर्न से जुड़ी है जो कि समाज के न्यूनतम वर्ग क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। अगला है, कथन पहला है, अंत व्यक्ति संक्षेपण वैहिक व्यवहित हो सकते हैं। कथन दूसरा है, प्राय इसके भाग पर जन संक्षेपण का वैहित होना आवश्यक नहीं होता है। यहाँ कथन ए है वह सत्य है, पर कथन बी है वह गलत हो जाएगा। फिर है, संक्षेपण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है। तो यह परिवार। संक्षेपण की दृष्टि में सांस्कृतिक साधन परिवार है। सांस्कृतिक लोगों के एक समूह द्वारा बातचीत के माध्यम से साझा किए किए गए व्यवहार के समूह संदर्भित करते हैं। सांस्कृतिक प्रसार आसानी औपचारिक बातचीत और विश्वास के आदान प्रदान माध्यम से होता है। परिवार संस्कृति का पहला प्रभावित करने वाला कारक है। संक्षेपण की दृष्टि से अन्य संस्कृति संस्था निम्न है। पहला, स्कूल। स्कूल इस संस्कृति का व्यक्ति सिखाता है कि दृष्टिकोण को संयोजक करता है तथा स्वयं का पता लगता है। धर्म स्तर पर अपना प्रभाव निभाता है, जबकि व्यक्ति एक महत्वपूर्ण परिपक्व उम्र तक पहुंचता है और उसके लिए दार्शनिक रूप में आत्मनिरीक्षण करना आसान होता है। तीसरा, जन संचार के माध्यम। यह संस्कृति के अंतिम चरण है जो संस्कृति को आकर्षण और होने वाली सामग्री के उपयोग के माध्यम से प्रभावित करते हैं तथा यह संस्कृति विन्यास के आलोचनाओं को प्रभावित करता है। अगला है, लोक संक्षेपण संदेश में निम्नलिखित में से किसके अनुसरित देखते हैं। तो यह सांस्कृतिक मूल्य। लोक संस्कृति संदेश में सांस्कृतिक मूल्य के अनुसार देखते हैं। सांस्कृतिक मूल्य हमारी संस्कृति व दैनिक मूल्य से जुड़ी होती हैं। लोक सेवा संचार संक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मापदंड हैं। तो यह परिशुद्धता, व्यापकता, मत और तथ्यों को पृथक्करण, यह सी डी और ई तीनों हैं। पीरे दीरयू के अनुसार संक्षेपण के माध्यम सांस्कृतिक पूंजी निम्नलिखित प्राप्त होती है। तो यह सामाजिक संस्कृति के लाभ होते हैं। पीरे बोर्दियू
एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। उन्होंने प्रमुख रूप से ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के बीच पाए जाने वाले माध्यमों का अध्ययन किया है। पीरे बोर्दियो के अनुसार संक्षेपण के माध्यम में सांस्कृतिक पूंजी व सामाजिक संस्कृति का लाभ, कुशलता, विशिष्ट खिड़ी क्षमता, जीवन शैली एवं नैतिकता आदि की प्राप्ति होती है। पीरे बोर्दियू ने अपने सिद्धांत के आधार पर पूंजी पर चार वर्गों को विभाजित किया है: आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। अगला है कथन पहला, संक्षेपण संस्कृति और शक्ति अंत संबंधित होते हैं। कथन दूसरा, संक्षेपण के पश्चात सामाजिक संस्कृति मूल्यों, शक्ति कर वचन नहीं रह जाता। तो यहाँ कथन ए है वह सत्य हो जाएगा और कथन बी है वह असत्य है। संक्षेपण संस्कृति और शक्ति होते हैं क्योंकि संक्षेपण ही वह माध्यम है जो संस्कृति, विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति को हस्तांतरित करता है। इसके कारण ही सामाजिक संस्कृति मूल्यों का प्रभाव बढ़ जाता है। फिर अगला है कथन पहला है, विलवर श्रम से संक्षेपण मॉडल में भाषांतर, पुट लेखन दोनों रूप में कार्य करता है। विलवर श्रम उन प्रथम विद्वान में से था जिन्होंने संक्षेपण का एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया माना है। यहाँ कथन एक और कथन दो दोनों कथन है वह सही होगा। अंतर्वैश्विक संचार संबंध में बौद्ध धर्म की अवधारणा किस पल पर बल दिया जाता है? तो यह भाषा संवेदी प्रयोग पर, सत्यता पर और सहमति की प्राप्ति पर। कौन से संक्षेपण की बौद्ध अवधारणा विशिष्ट विशेषता है? प्रक्रिया की उन्मुखी, फिर है प्रतिस्पर्धात्मकता और है अर्थ का सृजन। संस्कृति संक्षेपण के प्रति मानवीय उपागम निम्नलिखित में से कौन से हैं? संस्कृति संचार के लिए मानववादी दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक यह परिवर्तन प्रक्रिया व्यक्ति के महत्व पर जोर देता है, व्यक्ति सशक्त बनाने और उसके व्यक्ति विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है। कथन पहला है, संक्षेपण को रेखी मॉडल का प्रयोग अभिप्रेरित परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। संक्षेपण के रेखी मॉडल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अभिप्रचार था। तो यहाँ कथन ए और कथन दो हैं वह दोनों सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।